हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट कल कौन सा साइड में मोमेंटम कर सकता है और कौन सा पॉइंट पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम लोगों ने प्रीवियस टाइम में डिस्कशन किया था कि कल का दिन चांसेस हाई है कि प्राइस इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करने वाला है, और आपको ये रिजल्ट दिख भी रहा है कि प्राइस एग्जैक्ट कहीं मूवमेंट नहीं किया, एकदम फ्लैट होके एक ही जगह पे सारा दिन ट्रेड करता रहता है। जनरली क्या है, प्राइस का चलने का जो बिहेवियर होता है कुछ इसी तरह का होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक सीधा डायरेक्शन में कंटिन्यू कभी मूवमेंट नहीं कर सकता है, कभी भी कंटिन्यू ऐसा मोमेंटम नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि प्राइस कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पहले प्राइस ऊपर का साइड जाएगा, फिर कहीं ना कहीं ये साइडवेज रहेगा, उसका बाद से ब्रेकआउट करेगा, फिर कंटिन्यू करना रहेगा, तो ये ब्रेकआउट करके कंटिन्यू ऊपर का साइड में मोमेंटम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अगर दिखेगा छोटे टाइम पे या 15 मिनट का टाइम फ्रेम में भी कि प्राइस कहीं ना कहीं प्राइस नीचे से ये मोमेंटम करते हुए आ रहा है, कुछ इस तरह से ये नीचे से ऊपर का साइड में मोमेंटम करते हुए जा रहा है। फिर इसको अभी कहीं ना कहीं पॉज करना जरूरी है, इसीलिए प्राइस को यहाँ पे रुकना पड़ा। क्लियर? ये बहुत ही इजी लॉजिक है, आप कंटिन्यू इसको करते रहोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट कहाँ प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अभी जैसे कि सबसे पहले थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल क्लोजिंग मिला है किस तरह से बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्रीवियस टाइम में जो वीकली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू मोमेंटम रहा सेल साइड का, उसके बाद से कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा सा ऊपर का साइड में अभी आके क्लोजिंग किया है, और थोड़ा सा ये रेंज से बाहर निकल चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी ये 3 वीक 4 वीक इस रेंज का नीचे था, ये कहीं ना कहीं ऊपर निकल के क्लोजिंग कर चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कंटिन्यू अगर यहाँ पे देखिए वीकली कैंडल के हिसाब से, तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मोमेंटम किया है 3 वीक्स के अंदर में। ओके, कहीं कोई खास पॉज नहीं लिया हुआ है, और अभी जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं 25,000 का जो राउंड लेवल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आने वाला टाइम में अगर इसको और भी ऊपर जाना रहा, अगर और भी ऊपर जाना रहा, तो क्या होगा कि कम से कम यहाँ पे 1 वीक यहाँ पे वेट करना चाहिए, या 2 वीक प्राइस को यहाँ पे वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसको वीकली कैंडल में एग्जैक्ट यहाँ पे पॉज करना चाहिए, मीन्स यहाँ पे रुकना चाहिए, उसका बाद से ही कंटिन्यू आगे मूवमेंट कर सकता है। अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखा कि प्राइस यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ, बहुत ही शार्प सेलिंग हुआ, उसके बाद से आपको दिखेगा प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 वीक यहाँ पे प्राइस पॉज लिया। तो पॉज मीन्स कुछ इस तरह का कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए, 1 2 वीक यहाँ पॉज लेना चाहिए, और जैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा पॉज लिया, फिर पॉज लेने के बाद कंटिन्यूएशन में 1 वीक कंटिन्यू सेलिंग रहा, और मार्केट नीचे के साइड में फॉल किया। उसके बाद से इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिर से 2 वीक ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज एंड वोलेटिलिटी दिखा, उसके बाद से एक डायरेक्शनल फॉल फिर से किया। तो देखिए प्राइस चलता ही ऐसा है, बस हम लोग को ऑब्जर्व करना है कौन सा पॉइंट पे कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी और साइडवेज हमको देखने को मिल सकता है 1 वीक पूरा, चांसेस हाई है, क्योंकि जिस तरह से ये मोमेंटम किया है प्राइस को थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, रेस्ट करना ही चाहिए। तो हम लोग अब थोड़ा सा डेली टाइम पे देखेंगे कि नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो लास्ट प्रीवियस टाइम में जो कैंडल बना है प्रीवियस डे से भी पहले, ये वाला कैंडल 5 दिसंबर को, तो ये कैंडल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी वाला कैंडल बना चुका है, तो चांसेस है कि इसी रेंज में हम लोगों को देखने को मिलेगी, नया रेंज बनेगा। नया रेंज मतलब कुछ इस तरह से 5 6 दिन इसी रेंज के अंदर में ये ट्रेड करता हुआ दिखे, ऑलमोस्ट 5 6 दिन। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 या 5 दिन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिले प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे करे, लेकिन इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है। क्लियर? तो अब थोड़ा सा हम लोग 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके ऑब्जर्व करेंगे क्या मंडे के दिन कुछ हम लोगों को ट्रेड करने के लिए मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। सबसे पहला पॉइंट कि स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे लास्ट स्विंग बना है, प्राइस ऊपर का साइड मोमेंटम किया, ये नीचे का साइड में है, तो यहाँ पे एक स्विंग बना, उसके बाद से जब नीचे आया फिर यहाँ से देखा करंटली प्राइस ऊपर का साइड में मोमेंटम कर गया, तो यहाँ पे भी एक स्विंग बना हुआ है। सबसे पहला चीज, प्राइस को जब भी अच्छा मोमेंटम करना रहता है तो कम से कम पहले एक स्विंग को जरूर ब्रेक करता है। तो जब तक प्राइस इस स्विंग को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो खास कुछ हम लोगों को ट्रेड देखने को नहीं मिलने वाला। अगर इस रेंज में हो सके कि इस रेंज में कल का दिन यानी मंडे का दिन फिर से ट्रेड करे, चांसेस वेरी यही हो सकता है इसके दिन इस रेंज के अंदर में और भी 1 या 2 दिन ट्रेड कर सकता है। जैसे मेरे को ये रेंज दिख रहा है, आपको लगेगा कि ये ब्रेकडाउन किया, यहाँ से नीचे आया, ये तुरंत वापस चला जाएगा ऊपर में, फिर धीरे 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 ऊपर का साइड में ट्रेड करेगा। या हो सकता है क्या इस रेंज के अंदर में कल का दिन ऐसा हो ब्रेकआउट करे ऊपर में जाए, यहाँ से फिर तुरंत नीचे आ जाएगा, फिर धीरे 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 यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मिला जुला क्या है कि कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलने वाला। हाँ, ये एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस हम मान के थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं दिख रहा तो वो नीचे का पुट सेल कर सकते हैं, अगर प्राइस ऊपर का साइड दिख रहा है तो यहाँ का लेवल का ऊपर का कॉल सेल कर सकते हैं। फिर प्राइस इसी रेंज में घूमता रहेगा, कुछ ना कुछ हम लोगों को टाइम डिके की वजह से कुछ ना कुछ पैसा हमको मिलता रहेगा। क्लियर? तो मिला जुला के अभी इतना खास नहीं दिख रहा। हाँ, अगर ये
ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी कब दिखेगा कि अगर ये खुल रहा है कहीं यहाँ आसपास में और ओपन होने के बाद फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकआउट नहीं किया इसी रेंज पे बना रहता है आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद से अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो कंटिन्यूस में हम लोग थोड़ा बहुत एक ट्राई कर सकते हैं यहाँ से कि हो सकता है 25,000 का राउंड लेवल तक प्राइस प्राइस पहुंच जाए 100 से 150 पॉइंट जो कि दिख रहा है 25,000 का राउंड लेवल के पास जा सकता है अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इस पॉइंट से हम लोग ट्राई करेंगे बाई करने के लिए अभी इस रेंज में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं निफ्टी बैंक को कैसे ये परफॉर्मेंस किया हुआ है कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो स्विंग बना है उस स्विंग के अंदर में ट्रेड नहीं करना है एग्जैक्ट दिख रहा है ना इस स्विंग को ये ब्रेक डाउन किया इमीडिएटली रेंज का अंदर में आ गया कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिख रहा है ओके। प्रीवियस टाइम में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि प्रीवियस टाइम में जो लास्ट स्विंग बना हुआ कम से कम इस स्विंग का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए यहाँ पे ओके कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कैंडल ब्रेकडाउन तो किया है इस स्विंग का लेकिन इमीडिएटली फिर रेंज के अंदर में चला गया और हाई का जो स्विंग बना था इसको ब्रेक नहीं किया उसके बाद से देखेंगे प्राइस क्या हुआ फिर स्लो एंड स्टडी इसी रेंज में ट्रेड करता था एग्जैक्ट स्टोरी इसका भी है जैसे कि निफ्टी 50 का था ओके। तो थोड़ा सा हम लोग वीकली टाइम पे देखेंगे निफ्टी बैंक को भी निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में दोनों ही कुछ ना कुछ अंतर है क्योंकि एक टाइम था निफ्टी 50 अपना ऑल टाइम हाई पे हाई बना रहा था और निफ्टी बैंक अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर हाई नहीं बना रहा था कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक अभी अपना हाई के पास में ये पहुंच चुका है क्लियर। जहां पे निफ्टी बैंक अभी ट्रेड करने के लिए पहुंचा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का पास से सेलिंग आया था और बहुत ही शार्प सेलिंग आया था। तो निफ्टी बैंक का जो सिनेरियो दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे ये अगर कंटिन्यू करना रहा प्राइस को यहाँ से ऊपर के लिए तो कम से कम यहाँ पे 1 हफ्ता तो वेट करें। हाँ अगर हो सकता है कंटिन्यूएशन में ही ब्रेकआउट कर रहा है वो अलग बेटर है लेकिन अगर यहाँ पे वेट कर गया 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस में अच्छा ट्रेड मिलेगा हम लोगों को कंफर्मेशन के साथ में। कंफर्मेशन कैसे होगा कि अगर यहाँ पे पोज लेता है 1-2 कैंडल और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 24,000 का राउंड सॉरी 54,000 का राउंड लेवल तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब कि बायर को एक स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने के लिए प्राइस को कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑल टाइम हाई है तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं उसके बाद से थोड़ा सा डेली टाइम पे हम लोग इसको समझेंगे कि कहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड हो सकता है। अभी यहाँ पे जैसे दिख रहा है प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस ऊपर का साइड मोमेंटम किया है हो सकता है एक दिन पॉज करे उसका बाद से फिर से ये ब्रेकआउट करे ब्रेकआउट करेगा जो ऑल टाइम हाई है यहाँ तक आए उसके बाद से फिर से ये रेंज का साइड मतलब नीचे का साइड में मोमेंटम मतलब मूवमेंट मूवमेंट करना स्टार्ट कर सकता है चांसेस इज वेरी है। उसके बाद से अगर इसको कंटिन्यूएशन करना है तो एक ही पोजीशन है कि ये ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे बना रहे या यहाँ पे या इस रेंज के आसपास में यहाँ पे बना रहे उसके बाद से जब ये ब्रेकआउट करेगा मतलब कि इस वीक में नहीं नेक्स्ट वीक में फिर ये कंटिन्यूएशन में जाता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस मूवमेंट किया है तो इसको रेस्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस यहाँ पर रेस्ट कर सकता है आराम कर सकता है जो कि पोस्ट कैंडल जैसे कि यहाँ पे 4-5 दिन रुका था उसी तरह से यहाँ पे 4-5 दिन पहले रुकना जरूरी है। अगर ये रुकता है ब्रेकआउट करता है फिर कंटिन्यूएशन में बड़ा मोमेंटम करेगा नो डाउट क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर भी निकलेगा और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न या फ्लैग पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा उसका बाद से ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यूएशन मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर अगर हम लोग अब करंटली जहां पे प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से देखें कि हम लोग कैसे कल का दिन यानी मंडे का दिन ट्रेड प्लान कर सकते हैं सिंपल यहाँ पे जो ऑल टाइम है उसको इग्नोर नहीं करेंगे उसको मार्क करेंगे हम लोग क्लियर। उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा छोटे टाइम पे जाकर देखेंगे प्राइस का सेंटीमेंट क्या है ओके। कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिश है अप ट्रेंड है हो चुका है यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है और निफ्टी 50 अलग है निफ्टी बैंक अलग है एक दूसरे के एक साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि ऐसा नहीं कि निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा है तो निफ्टी 50 चांसेस है कि वो भी ऊपर जाएगा सिमिलर चलता है लेकिन ऐसा नहीं कि रोज सेंटीमेंट सेम ही रहेगा क्लियर। हाँ अगर इसको हमको बाई करना है ये कहीं ना कहीं मेरे को बाइंग के लिए बेस्ट दिख रहा है निफ्टी बैंक ओके। तो यहाँ पे सॉरी हाँ कि यहाँ पे 53,800 का ऊपर अगर ये निकलता है ओके ऑप्शन बाइंग करना है अगर तो कम से कम 53,800 का अगर ये ऊपर निकलना है 850 या 66 53,866 का ऊपर अगर ये प्राइस यहाँ पे निकलता है तभी हम लोग ऑप्शन बाइंग के लिए जा सकते हैं। हो सकता है फ्लो में 54,000 का लेवल ब्रेक कर दे क्योंकि ये ऑलमोस्ट 54,000 का पास में 2 बार ये नीचे आ चुका है। अगर ये इस बार जाएगा तो 54,000 का जो राउंड लेवल है इसको ब्रेक करके ये चाहेगा कि जो ऑल टाइम हाई लगा उसको एक बार टेस्ट करने के लिए जाए। हो सकता है यहाँ से 350 से 400 पॉइंट का मोमेंटम करेगा और अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाता है तो नेक्स्ट आने वाला डे में भी ये ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलता तो चांसेस है कि फिर से ये रिटर्न रेंज के अंदर में ये आ जाएगा लेकिन
प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि अगर ये ब्रेकआउट करता है कल का दिन, तो ये चाहेगा कि ऑल टाइम हाई को एक बार जरूर टेस्ट करे, तो हम लोग बाइंग साइड में इसको देख सकते हैं। सेलिंग के लिए देखिए, क्यों कहीं ना कहीं जो स्विंग बना चुका है नीचे का, तो ये स्विंग को ब्रेक होना जरूरी है। उसके बाद से क्या होगा, जब भी सेलिंग होगा, सपोर्ट कहीं ना कहीं प्राइस फाइंड आउट कर लेगा, क्योंकि अप ट्रेंड में कभी भी सपोर्ट फाइंड आउट करेगा, प्राइस वहां पे रुक जाएगा, उसको ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता है, फिर इस रेंज पे 52,800 पे सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है। ये सब जो जोन है, इसको सपोर्ट मिलेगा, जहां जहां सपोर्ट मिलेगा वहां वहां बाइंग का अपॉर्चुनिटी हमेशा है। क्यों हमेशा है? क्योंकि ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में जहां भी सपोर्ट लेगा वहां पे बाइंग कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो सिंपल निफ्टी बैंक के लिए यही है कि इस रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ अगर ब्रेकआउट करता है, 2 दिन का रेंज का हाई के ऊपर निकलता है, तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, 300 से लेकर 400 पॉइंट ही जाएगा, उससे बड़ा टारगेट नहीं होगा। बाकी नीचे के साइड में भी ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे जब तक कुछ बेरिश सेंटीमेंट हमको ना दिखता है। ओके, तो आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।